बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की भी ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो गई है। फी लीटर कीमत 305 रुपए 36 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। हाई स्पीड डीजल 18 रुपए 44 पैसे बढ़कर 311 रुपए 84 पैसे फी लीटर हो गया है। पेट्रोल पर लेवी 5 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई है। इसी बढ़ती हुई बल्कि बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तबसरे के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर तजज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब। उनको वेलकम करते हैं। सर वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर ये IMF जो है, अब काकड़ साहब ने, हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने बता दिया है कि IMF मानने को तैयार नहीं हो रहा है। IMF ने कहा है जी आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपको पैरालाइज कर दिया गया है, होगा वही जो हम कहेंगे। तो अब अवाम पर और कितने जो हैं वो अटैक्स मुतवक्का हैं? नहीं, वो तो जो भी होता वो होता रहेगा, लेकिन हमारी हुक्मरान अशराफिया अपने अल्ले तल्ले कब ख़त्म करेगी, अपनी अयाशियाँ कब ख़त्म करेगी, अपने ये जो आसाइश की ज़िंदगी है उसको कब तक गुजारेगी, और ये सारा बोझ अवाम पर क्यों मुंतकिल करती रहेगी। कर्ज लिए आपने, उससे अवाम को क्या मिले? ये जो आपने अरबों डॉलर हर साल ले लेते हैं वो अवाम के पास क्या जाता है? आखिरी आदमी जो इस मुल्क का है, जिसकी आबादी जो है आपने बता दिया है कि 33 करोड़ 24 करोड़ है, वो उसको क्या मिलता है? 10 लाख 12 लाख एक लोग वो हैं जो टैक्स नेट में हैं। उनमें से बहुत से लोग बदहाल हैं, आप देते हैं, मैं देता हूँ, हमारे क्या हालात हैं। लेकिन क्या आपने मुल्क के 90,000 उन लोगों के लिए जो सरकारी मुलाजिम हैं, जो मरात याफ्ता हैं, गैर मरात याफ्ता सरकारी मुलाजिम भी बहुत हैं, लेकिन जो मरात याफ्ता हैं 1 लाख की तादाद भी नहीं हो, उनके लिए सारी पूरी 22-23 करोड़ 24 करोड़ की आबादी को आप क्यों ख्वार कर रहे हैं? किस लिए ये बोझ उठाए ये लोग? ये कब बंद होंगे जो इनके घरों के अंदर जो AC चलते हैं, इनके जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं, मैं देखता हूं सरकारी गाड़ियों में गार्ड्स के साथ, सरकारी गार्ड्स के साथ उनके बच्चे स्कूल में आते हैं। इसको कौन बंद करेगा? गाड़ियां चलती हैं तो साथ में बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल में गाड़ी रुकती है, साथ गार्ड रुकते हैं, आसपास की गाड़ियां रोक दी जाती हैं। उस बच्चे को, जो बच्चा 5 साल की उम्र में इस हैसियत में जा रहा है, वो फिर आकर हम पर, हमारी नस्लों पर राज करेगा, वो हम पर हुक्मरानी करेगा। और इसके लिए क्या यह हुक्मरानी के काबिल रहेगा ये मुल्क? क्या इस मुल्क के लोगों के अंदर इतना लहू रहेगा कि उसको निचोड़ कर और ज्यादा कुछ हासिल करें? अब क्या रह गया है? अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, लोगों के पास क्या रह गया है? लोग कौन सी जमा पूंजी उनके पास रखी है कि आपके इन चीजों की पे करेंगे? जो हुक्मरान अशराफिया की अयाशियां उनको पे करेंगे। आप ये सब कुछ किस लिए करते हैं? इतने बड़े मोहल्लात, आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट को देखें, उसके अंदर जो आपका प्रेसिडेंट हाउस है, उसके अंदर 500 10 डाउनिंग स्ट्रीट बन जाएंगे। बिल्कुल सर, आपने दुरुस्त फरमाया। ये सब तो हो रहा है और ये होता है और ये 76 सालों से होते हुए देख रहे हैं हम। लेकिन ये इसका हल, लगारी साहब, इसका हल क्या है? अब अगर हम सवाल के बदले सवाल ही करते रहेंगे, जवाब कैसे ढूंढेंगे? ये तो सारे वो सवालात आपने खड़े कर दिए जो कि आवाम के भी हैं। ये आप अशराफिया से सवाल तो पूछ रहे हैं, लेकिन अशराफिया जवाब नहीं देती है। आवाम तक रिलीफ पहुंचेगा, आवाम तक जवाब पहुंचेगा, आवाम को सुकून उस वक्त मिलेगा, इत्मीनान उस वक्त मिलेगा जब उनके लिए जवाब जो है वो आप जैसे लोग तलाश करके लाएंगे और अशराफिया से पूछ के लाएंगे कि जी बताइए, हमने जवाब देना है, आगे अपने नाजरीन को जवाब देना है, उन्हें बताना है कि ये कब तक चलेगा। ऐसे मुआहदे आखिर होते ही क्यों हैं जिसके अंदर हम कोई जवाब ही नहीं दे सकते, हमारी कोई से ही नहीं रहती? मैं ये कह रहा हूं कि अब हम वो कमसन बच्चे नहीं हैं जो सौतेली माँ की झोली में पड़े हों। इस मुल्क के पूरी की पूरी एक यूथ, नौजवान, सबसे बड़ा तबका नौजवानों का है। वो नौजवान एक मुस्बत तब्दीली के लिए, नवाज शरीफ के लिए नहीं, आसिफ जरदारी के लिए नहीं, इमरान खान के लिए नहीं, अपने लिए उठे। ये क्या बात है? हल क्यों नहीं? हजार हल मौजूद हैं। ये जो सड़कों पर आ रहे हैं, मैं नहीं कहता हूँ एक किसी को कंकर मारें, किसी को पत्थर मारें, एहतजाज तो करें यार, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में निकलें तो सही ना, और कहें कि हम ये सिस्टम नहीं चाहते हैं, खत्म होना चाहिए इसको, जहां पर सिर्फ अशराफिया के लिए सब कुछ हो। दुनिया में इनकलाबात आते हैं, लोग इनकलाबात लाते हैं, अवाम ही लाते हैं। अगर आपने हर बड़े अजाब के बाद इसी तरह से चुप करके बैठना है तो बैठे रहिए।
अगर आप 4, 5, 10, 15 लोग निकल कर आकर एहतजाज करके टीवी पर अपनी तस्वीरें देखकर खुश हो जाते हैं तो खुश हो जाइए, लेकिन रोटी वैसे ही मिलेगी, दवाई वैसे ही मिलेगी, पानी वैसे ही मिलेगा, हर चीज आपको उसी कीमत पर, उससे बढ़ती हुई कीमत पर हर रोज IMF की फरमाइशें पूरी करते हुए गुजरेगी। बहुत सी चीजें हैं जो आपने अयाशी के लिए ले रखी हैं, विड्रॉ करें ना आप। ये जो आपने इतने महंगे बिजली घर बनाए जिनको अब तक हम भुगत रहे हैं, किसकी फरमाइश पर, किसके हुक्म पर, किसके फरमान पर ये सब कुछ किया गया ना। पार्लियामेंट अपने आप को बहुत खुद मुख्तार समझती है, उसका क्या है, अदलिया क्या फैसला कर सकती है या कोई और इदारा क्या करता है। हुक्मरान अशराफिया है, बेनिफिशरी है और वो सब मिलकर करते हैं। सियासतदान कुछ लोग हैं, सारे पार्लियामेंटेरियन ऐसा नहीं चाहते हैं कि जो कुछ कानून बन रहा है उनको तो पढ़ा ही नहीं होता है, एक कागज आता है वो पढ़कर सुना देते हैं कि ये हो गया। हमने गवर्नर के ये अख्तियारात कर दिए, स्टेट बैंक के गवर्नर के, वो सारा कुछ कर देते हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान के लोग इसी सूरत में एज इट इज बर्दाश्त कर रहे हैं, करते रहें। अगर नहीं कर सकते हैं तो एहतजाज करें, एहतजाज करें, लेकिन पुरअमन एहतजाज करें, निकले अपने हक के लिए। मैंने बिल्कुल कतई ये कहा है, जब उसके अंदर दहशत शामिल होगी, जब उसके अंदर गुंडागर्दी शामिल होगी, वो तहरीक यरगमाल हो जाएगी, वो आपकी नहीं रहेगी, अवाम की नहीं रहेगी। बिल्कुल, अवाम के साथ अवाम नजर रखेंगे कौन शख्स हाथ में पत्थर उठा रहा है, किस शख्स ने खुदा ने खास्ता पिस्तौल उठा रखा है या असला उठा रखा है, उसको निकालें अपनी सफों से और खुद एहतजाज करें। और उस वक्त तक एहतजाज करें जब तक के हुक्मरान अशराफिया अपने अल्ले तल्ले नहीं करेगा वो आपकी चीजें खत्म। ये अपनी चीजें, अपने मराद विड्रॉ करें। अच्छा लगारी साहब, ये कायम मकाम वज़ीर आज़म जो हैं इस वक्त, निगरान वज़ीर आज़म माफ़ कीजिएगा, काकड़ साहब, उन्होंने आते ही ये ऐलान किया था कि ये जितनी भी आसाइशें हैं ये सब ख़त्म कर देंगे, मैं अपने रूम का AC भी बंद कर दूंगा। और वो कुछ मीटिंग्स वगैरह भी उनकी हुई और ज़रा एक्टिव तो वो नज़र आ रहे हैं, यानी उनकी विलिंगनेस तो शो हो रही है कि वो कुछ करना चाह रहे हैं। और जब ये IMF की तरफ से आ गई पाबंदी और IMF ने उन्हें रोका कि नहीं जी आप कुछ नहीं कर सकते, तब जाके पता चला कि मामलात कुछ और हैं। हर चीज़, हर बात का मलबा जो है अगर हम हुकूमत पे डाल देंगे तो ये हमें बैकग्राउंड की जो स्टोरी होती है वो नहीं पता चलती है। अब जैसे ये IMF के मुआहदे से हमें ये पता चला है, तो लगारी साहब मैं जानना चाहूँगा कि इस मुआहदे में और ऐसी क्या शराइत मौजूद हैं जो आपकी नॉलेज में हो जिससे हमें आगे जा करके बड़ा नुकसान हो सकता है? वो नुकसान जो हो रहे हैं सो हो रहे हैं। मसला ये है कि ये जिम्मेदार ये 14-15 बाख्तियार भी ये नहीं है ना, ये जो वजीर आजम है उनकी काबीना है, उनकी काबीना करकान है, वो उस अशराफिया का हिस्सा हैं या हिस्सा बने हैं, नहीं होंगे पहले, या अशराफिया के हिस्सा बने हैं। अच्छा ठीक है, ये अपना AC ऑफिस का नहीं बंद कर सकते, इनका जो पर्सनल सेक्रेटरी है उसके ऑफिस का AC भी नहीं बंद हो सकता, उनका जो वो उस तरह को सुप्रीडेंट बैठा है उसके ऑफिस का AC भी नहीं बन सकता, उसका जो भाई इतना बड़ा अमला ऐवान सदर को, जहाँ एक सदर का काम सिर्फ दस्तखत करना है, वहां पर आप कितने AC चलाते हैं, कितने बंदेबा मुलाजमत हैं, कितना बड़ा महल है और कितने उसके आस पास के महलात हैं, पूरी कॉलोनी है ऐवान सदर कॉलोनी, उसके अंदर कितने लोग रहते हैं। भाई हमें ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये जो ख्वाब लाया था एक बंदा कि फलां जगह को यूनिवर्सिटी, फलां जगह को ये बना देंगे, कुछ नहीं किया था। लोग उठेंगे, अपनी चीजें खुद बनाएंगे, तब चीजें हल होंगी। वो भी ख्वाब ही रह गया सर जिसका आप तस्करा कर रहे हैं। अच्छा, ऐवान सदर का आपने जिक्र किया, तो ऐवान सदर में तो कुछ अलग ही माहौल चल रहा है सर। वहां पर तो इलेक्शन की तारीख को लेकर के बहस शुरू हो गई है, अब जाके कुछ समअप हुई, लेकिन सदर साहब को ये अचानक से क्या हुआ कि उन्हें लगा कि जी मैं अनाउंस करूंगा तारीख, आपने क्यों कर दी? इलेक्शन कमीशन के साथ एक अजीब सी बहस छिड़ गई और पूरा का पूरा मामला जो है सियासी पस मंजर तब्दील होते हुए नजर आया। वो ऐवान सदर से जाने के बाद अपने कैंप की तरफ वापस जाएंगे तो ये कहेंगे कि मैंने ये किया था, और कोई ऐसी बात नहीं, और इसके अलावा और कोई बात नहीं है कि वो अपनी पार्टी में वापस जाकर अपने कारनामे गिनवाएंगे। उसके लिए आइन को उन्होंने, जिस तरह से वो हमेशा ही आइन की परवाह नहीं करते, आइन में लिखा है कि वजीर आजम के मशवरे के पाबंद होंगे उनने, और पार्लियामेंट जो फैसला करेगी उसको डिसोन नहीं करेंगे। वो ठीक अपनी राय लिखते हैं, इख्तिलाफ राय करेंगे,
लेकिन ये तो नहीं कहेंगे कि जनाब ये कागज वापस भिजवा दो जिस पर आपने एक लफ्ज भी नहीं लिखा है, एक नुक्ता भी नहीं लगाया, एक डॉट भी नहीं लगाया, एक कामा भी नहीं लगाया और कहा कि वापस भेज दो जी। सही। तो इस तरह से तो वो ऐवान सदर को जिनका इस सर काम कामा डॉट और इख्तलाफी नोट लिखना है वो भी नहीं करते हैं, तो आप ऐवान सदर में बैठे क्यों हैं भाई? ऐवान सदर का खर्चा हम अरबों रुपए में भरते हैं। एग्जैक्टली लगारी साहब, बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया कि फिर आप ऐवान सदर में बैठे क्यों हैं, और बिल्कुल यही वजह है कि वहां बैठकर जो है वो बहसबाजियां चल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे लगारी साहब। उम्मीद करते हैं कि जो इबाहम पैदा हो रहे थे और जो ख्यालात अवाम के जहन में आ रहे थे उसे काफ़ी हद तक रिलीफ मिला होगा कि अब अवाम को खुद खड़े रहना पड़ेगा अपने हक के लिए, ये ज़रूरी है।